आपको वो दौर याद ही होगा जब हम सब मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जिंदगी जी रहे थे। ये बात अब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस एक बार फिर सुर्खियों में है। सिंगापुर और हांगकांग में मामले बढ़ रहे हैं और भारत में भी इसकी हल्की आहट सुनाई दे रही है। लेकिन इससे घबराएं नहीं, बल्कि सतर्क रहें। मई 2025 की बात करें तो भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी काबू में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 25 मई 2025 तक देश में 297 सक्रिय मामले हैं। पिछले हफ्ते यानी 18 से 25 मई की बात करें तो इन दिनों में 176 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा केरल 102, महाराष्ट्र 47 और तमिलनाडु 29 से हैं। बेंगलोर में हाल ही में एक मरीज की मौत हुई और देहरादून में 3 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस बार का वायरस है JN1 वेरिएंट और इसके नए रूप LF7 और NB18 जो ओमिक्रॉन परिवार का हिस्सा है। अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर मामले हल्के हैं। लक्षणों में बुखार, खांसी और थकान शामिल हैं। बहुत कम लोगों की अस्पताल में भर्ती होने की नौबत पड़ी है, लेकिन सिंगापुर में 27 अप्रैल से 3 मई के बीच 14,200 मामले आए, जो पिछले हफ्ते से 28% ज्यादा है। हांगकांग और थाईलैंड में भी मामले बढ़ रहे हैं, जिसने भारत को सतर्क कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट रहने को कहा है। दिल्ली, बेंगलोर और देहरादून जैसे शहरों में अस्पतालों को अतिरिक्त बेड और टेस्टिंग किट तैयार रखने के निर्देश हैं। हाल ही में बिग बॉस फेम शिल्पा शिरोडकर भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिससे लोगों का ध्यान फिर इस बीमारी की ओर आ गया। इस बीमारी से घबराएं नहीं, बल्कि जरूरी प्रिकॉशंस लें। मास्क पहने, खासकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर। हाथ धोएं, साबुन और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। लक्षण दिखे तो टेस्ट कराएं। बुखार, खांसी या सांस की तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। वैक्सीन बूस्टर लें। अगर आपने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लिया तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है कोरोना, लेकिन हमारी सावधानी और वैक्सीन की ताकत इसे काबू में रख सकती है। 2020 में हमने इसे हराया था और अब भी हम जरूरी प्रिकॉशंस लेकर इसे हरा सकते हैं। बस थोड़ी सी जागरूकता और सावधानी चाहिए। अपनी और अपनों की सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि स्वस्थ भारत ही मजबूत भारत है।